जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। देखिए, जब से आप लोगों ने झारखंड एनएम का परीक्षा दिया है तब भी से आप सभी के मन में एक डाउट चल रही है सेफ स्कोर को लेकर कि इस बार सेफ स्कोर क्या रहेगी। मैं इस कैटेगरी से हूं, मेरा इतना नंबर बन रहा है, मैं क्या सेफ हूं या नहीं हूं। और सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर चिंतित लोग हैं कि रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगी, क्योंकि आंसर की जारी कर दिया गया है। सभी लोग अपने आंसर की रो स्कोर भी मिला लिए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट का मैसेज आ रहा है कि मैं इतना नंबर मेरा बन रहा है, मैं इस कैटेगरी से हूँ, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ। तमाम तरीके से बहुत सारे सभी बच्चों के मन में डाउट चाहिए, तो सभी के रिगार्डिंग एक एक करके बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट के रिगार्डिंग कि इस वक्त रिजल्ट को लेकर क्या सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती है। तो चलो को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि रिजल्ट के रिगार्डिंग या कुछ भी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो भी सबसे पहले आती है सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं आज तक की रिपोर्ट के अनुसार। अगर माने तो सबसे पहले मैं बता दूं, यह आज तक का रिपोर्ट है जो न्यूज़पेपर आर्टिकल छपा हुआ है। यह इंटरनेट पर आपको आसानी से मिल जाएगा। जैसे ही आप सर्च करोगे झारखंड एएनएम आज तक न्यूज़, तो सबसे पहले आपको यही पॉपअप सामने आएगा, तो आप क्लिक कर देख सकते हो आप भी। ठीक है, इंटरनेट पर यह आपको पड़ा हुआ मिलेगा। सबसे पहले इसके बात किया जाए तो झारखंड एवं परीक्षा का परिणाम 2 से 5 जून के बीच संभव। 3181 पदों पर होनी है बहाली। 3181 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। अब बात करते हैं इसके पूरे एक एक करके न्यूज को पढ़ेंगे तो विशेष संवाददाता यानी कि रांची से झारखंड में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 3181 पदों पर होने वाली एएनएम भर्ती परीक्षा 2026 के परिणाम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2 से 5 जून के बीच आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जा सकता है। वहीं बात करें, गौरव तलब यह है कि परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की बीते 1 अप्रैल को जारी किया जा चुकी है, जिस पर आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अब आयोग का अंतिम परिणाम और मेरिट लिस्ट जारी करने की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस परीक्षा में कुल आवेदन लगभग 30,000 अभ्यर्थियों में से 22,000 अभ्यर्थी ही केंद्र पर पहुंचे उपस्थित हुए हैं। परीक्षा देकर लौटे अभ्यर्थियों को विशेषज्ञों के अनुसार इसे मध्यम यानी कि मॉडरेट श्रेणी में रखा गया। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कॉपियों के मूल्यांकन और डेटा प्रोसेसिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। जून के पहले हफ्ते यानी कि 2 से 5 जून के बीच नतीजे जारी किया जा सकते हैं। सफल अभ्यर्थियों को इसके तुरंत बाद दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट से जुड़े हर अपडेट के लिए आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर बने रहे। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बोला कि इसके रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। आज तक रिपोर्ट के अनुसार अगर बात माना जाए, आज तक पर भरोसा रखा जाए, काफ़ी विश्वसनीय ये भी चैनल है। अगर इसके अनुसार माना जाए तो आपका रिजल्ट 2 से 5 जून के बीच में जारी होने की पूरी संभावना बन रही है। तो 2 से 5 जून तक आपको वेट करना होगा। इसी के रिगार्डिंग आपको इसी के अंदर में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर, सेफ स्कोर को लेकर, सारा कुछ एनालिसिस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल वैकेंसी मैंने आपको बता दिया और न्यूज़पेपर में भी छपा था 3181। फॉर्म कितने भरे गए तो 30,000 और अप्लीकेंट कितना प्रेजेंट हुए तो 22,445 एप्लीकेंट प्रेजेंट हुए थे। एग्जाम का लेवल मॉडरेट रहा, ये सभी कुछ आपको पता चल गया। आंसर की आपको 1 अप्रैल को जारी किया गया था। वहीं बात किया जाए इसका वैकेंसी डिटेल को लेकर तो बैकलॉग वैकेंसी 161 थी और रेगुलर वैकेंसी 3020 टोटल इसमें वैकेंसी थी। आई होप ये सभी डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई अगर डाटा गलत समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ आपको विद इन सेकेंड प्रोवाइड करा जाएगा। कुछ भी डाउट हो सबसे पहले आपको वहाँ आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम डेट को लेकर। तो एग्जाम डेट 18 और 19 मार्च को हुआ था। आंसर की 1 अप्रैल को जारी किया गया था और ऑब्जेक्शन लगाने का लास्ट थी 7 अप्रैल को रखा गया था। साथ में ये भी बात क्या करेंगे कि किस पर कितना आपको बोनस अंक देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी मैसेज आ रहा था साथ में कि कितना बोनस अंक देखने को मिलेगा, कौन कौन से प्रश्न पर पत्तियां लगाई, एक शिफ्ट में जो कितने प्रश्न पर पत्तियां लगाई गई है, ये भी जानकारी साथ में दीजिएगा। तो इस सभी जानकारी आपको एक एक करके हम इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके मार्किंग स्कीम को लेकर कि इसमें मार्किंग कैसे होती है, कैसे नंबर बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में तो यही डाउट है कि इसमें मार्किंग कैसे होती है। 50 नंबर का पेपर है, क्या 50 नंबर का ही 50 नंबर से ही कट ऑफ बनेगी, सारा कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले बात किया जाए इसमें जो लिखित परीक्षा हुई थी उसमें आपको 50 अंक का सवाल पूछे गए थे। अब बात करते हैं तकनीकी योग्यता को लेकर।
तकनीकी योग्यता के बात किया जाने यानी कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो 10 अंक से, यानी कि जो आपका आईएनएम का सर्टिफिकेट है उस पर आपको 10 अंक बोनस मिलेंगे। वहीं बात किया जाए मैट्रिक योग्यता, अगर आप मैट्रिक 60% से ज़्यादा या आप फर्स्ट डिवीजन से पास किए हो उस पर आपको 20 अंक देखने को मिलेंगे। और यही क्राइटेरिया आपको 12th में भी देखने को मिल जाती है। अगर 12th में 60% या 60% ज़्यादा अगर आपके पास अंक है, यानी कि आप फर्स्ट डिवीजन से पास किए हो, उसमें भी आपको 20 अंक आपको देखने को मिलेंगे। एक्सपीरियंस की बात किया जाए, अगर आप किसी भी हॉस्पिटल से इंटर्नशिप किए हो उस पर भी आपको 50% देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सभी को 50 अंक मिलेंगे, सभी को 20 अंक मिलेंगे, तो ऐसा तो है नहीं। 50 अंक किसको क्यों मिलेंगे? अगर आपने 1 साल के लिए इंटर्न किए थे या 1 साल के एक्सपीरियंस आपका हॉस्पिटल में तो 5 नंबर मिलेंगे। वही आपका अगर 2 साल के हैं तो 5 दूनी 10 नंबर मिलेंगे। 3 साल के हैं तो 3 गुने 5 यानी कि 15 अंक आपको मिलेंगे। यानी कि 1 साल पर आपको 5 अंक का बोनस अंक देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे मैट्रिक के रिगार्डिंग, अगर मैट्रिक में आप सेकंड थर्ड हो तो 5, 10, 15 के अप्रोक्स में आपको इसी प्रकार से नंबर देखने को मिल जाएंगे मैट्रिक और इंटर दोनों में। आई होप ये सारा डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुल पोस्ट को लेकर कैटेगरी वाइज। तो कुल पोस्ट की बात करें तो यूआर में 1323, ईडब्ल्यूएस 305, एससी में 906, एसटी के लिए 486, ईबीसी 1 154 और ईबीसी 2 की बात किया जाए तो 107 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। टोटल नंबर ऑफ बात किया जाए वैकेंसी को लेकर तो 3181 पदों के लिए यह वैकेंसी निकाली गई थी। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यूनतम क्वालिफिकेशन को लेकर, क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर, न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर बात किया जाए तो अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपको 40%, बीसी 2 से अगर आप बिलोंग करते हो तो 36.5%, बीसी 1 से अगर आप बिलोंग करते हो तो 34%, एससी या एसटी से बिलोंग करते हो तो 32% आपका होना चाहिए। अगर आप इससे कम लाते हो तो आप आगे के लिए पात्र नहीं कहलाओगे। आगे के लिए फाइट के लिए आपको कोई टर्म एंड कंडीशन फॉलो नहीं करना होगा, आप पहले ही कट ऑफ से बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो कम से कम आपको इतना मार्क्स लाना अनिवार्य है। ये भी बहुत सारे बच्चों का डाउट थे कि मैं जनरल से हूँ, मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ, मैं एससी से हूँ, मैं एसटी से हूँ, मुझे कितना कम से कम नंबर लाना चाहिए। तो ये भी आपको डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग कि कट ऑफ क्या रहेगा। उससे पहले बात कर लेंगे शिफ्ट नाइस को लेकर कि शिफ्ट इस बार क्या देखने को मिली है, प्लस बोनस अंक नॉर्मलाइजेशन क्या देखने को मिलेगी, इसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 18 मार्च को लेकर। तो 18 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट आपको हार्ड, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट एंड थर्ड शिफ्ट आपका मॉडरेट टू हार्ड पूछी गई थी। वहीं बात किया जाए 19 मार्च को लेकर तो 19 मार्च में आपका फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड, सेकंड शिफ्ट हार्ड एंड थर्ड शिफ्ट आपका मॉडरेट पूछी गई थी। आई होप ये सभी आपको जानकारी समझ में आई होगी। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। अगर आपने हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो आपको समझ के रखिए 3 से 5 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकती है या 4 से 6 अंकों तक आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकती है हार्ड शिफ्ट में। अगर आपने मॉडरेट शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो लगभग आपको 1 से लेकर 3-4 अंकों तक भी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकती है। वहीं अगर आपने इजी शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो अब बात करें इजी शिफ्ट तो है नहीं। देखिए हमारे अनुसार और आपके डाटा के अनुसार कोई इजी शिफ्ट नहीं है, सभी हार्ड शिफ्ट है। लेकिन अगर आपके रो मार्क्स से भी नंबर काट ले जाते हैं, मतलब कि अगर आपका आंसर की से 30 नंबर बन रहा है, सपोज दैट आपके आंसर की से 30 नंबर बन रहा है, अगर आप 30 नंबर से अगर फाइनल जब स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे अगर आपका 28 नंबर बन रहा है तो आप समझिए कि आपका जो शिफ्ट है इजी शिफ्ट है विभाग के अनुसार। लेकिन जैसे डाटा बात किया जाए बच्चों के रिगार्डिंग तो सभी शिफ्ट आपको हार्ड या मॉडरेट टू हार्ड ही देखने को मिला, जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हो। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नंबर घटे तो अगर समझिए कि आपका शिफ्ट इजी है, नंबर बढ़े तो समझ जाइए कि आपका शिफ्ट हार्ड या मॉडरेट टू हार्ड है। देखिए बात करते हैं कि कितना परसेंट अगर इसका हम चांस लेकर चल सकते हैं, 10% भी नहीं, 5% से कम, यानी कि 2 से 3% आप लेकर चल सकते हैं, आपका नंबर घटेगा, बाकी आपका नंबर बढ़ना ही बढ़ना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, चाहे वो एसएससी या रेलवे या कोई भी अदर कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हो और स्टेट लेवल की तैयारी करते हो, ये सारे बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, आपकी तैयारी में आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी साथ देने वाली रहेगी। करंट अफेयर हो या खान सर का पॉकेट जीके हो या रेलवे के लिए आदित्य रंजन सर का मैथ हो, एसएससी के लिए आदित्य रंजन सर का मैथ हो, चाहे वह एसएससी के लिए इंग्लिश में
ब्लैक बुक हो, संपूर्ण ब्रह्मास्त्र या फॉर्मूला बुक हो, सारा कुछ आपको प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल करने वाली रहेगी, काफ़ी हेल्प करेगी। तो इसका लिंक आपको हिंदी और इस दोनों माध्यम का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टेक प्रोडक्ट में देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। ऑफर काफ़ी लगा हुआ है अच्छा, यह कोई प्रमोशन नहीं है, बस एक सजेशन है, आप चाहे तो खरीद सकते हो। कोई कूपन कोड कुछ नहीं यूज करना है, जहाँ भी अवेलेबल रहेगा, चाहे वह फ्लिपकार्ट हो या अमेजन हो, जहाँ भी अवेलेबल रहेगा वहाँ आप रीडायरेक्ट ऑटोमेटिक हो जाओगे। अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। मैं बात करूंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, तो इससे प्लस माइनस 2-3 हो सकता है, 2-3 से ज़्यादा नहीं, मात्र 2 या 3, 5-4 नहीं होने की उम्मीद है। 110% बात करें, 5-4 नहीं, 2 से 3 नंबर तक आगे पीछे होने की उम्मीद है। यूआर से अगर आप बिलोंग करते हो तो 38 प्लस, EWS से 36 प्लस, BC1 से 35 प्लस, BC2 से 33 प्लस, SC से 31 प्लस, ST से 30 प्लस अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। अगर आप सभी के मन में यहाँ भी एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ जो आपके सभी के मन में चल रही है, क्या यह जो कट ऑफ बताया है, मेरा तो सेकंड डिवीज़न है, क्या मैं इतना में क्वालिफाई हो जाऊँगा? तो मैं आपको पहले बता दूँ, जी नहीं। अगर आप सेकंड डिवीज़न से हो या थर्ड डिवीज़न से हो, मेल हो या फीमेल हो, अगर आप मैट्रिक या इंटर में सेकेंड या थर्ड हो, तो आपको इससे 2 से 3 मार्क्स ज़्यादा लाने की आवश्यकता होगी सभी कैटेगरी में, चाहे वह SC हो, ST हो, UR हो, OBC हो, BC1, BC2, EWS, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको 2 से 3-4 नंबर तक ज़्यादा लाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी इंटर और 10th में नंबर काफ़ी कम है। आई होप ये सभी जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। बाकी मैंने आपको सारा जानकारी दे दी, रिजल्ट के रिगार्डिंग मैंने बता दिया, रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है, और भी कोई अपडेट देखने को मिलेगी रिजल्ट के रिगार्डिंग तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।